वो करते थे। अब जैसे आज के दौर में भावनाएँ बहुत आहत होती हैं। किसी मूवी में किसी ने ग्रीन शर्ट पहन पहन लिया, किसी में डांस में किसी ने गेरुआ रंग पहन लिया तो दूसरे वर्ग की भावनाएँ आहत होती हैं। मंदिरों के गेट पे सेक्स करते हुए स्कल्पचर बने हुए हैं। सिक्योरिटी, हर पेरेंट्स सिक्योरिटी चाहता है कि हमारा बच्चा जो है वो सिक्योर हो जाए, इंजीनियर बन जाए, वो नौकरी लग जाए। और हम किसी के ऊपर कोई चीज़ थोप नहीं सकते हैं और हमें थोपना भी नहीं चाहिए। आप हैं, आप जर्नलिस्ट क्यों बनी? क्योंकि आप चाहती थी जर्नलिस्ट बनना। आपके पेरेंट्स शायद कुछ और सपना देखा होगा उन्होंने। म्यूजिक हो, डांस हो, चित्र हो, मूर्ति हो, कोई भी कला करियर के लिए नहीं होती। कलाएं सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए होती हैं। मैं चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता। उन्हीं की कहानी। आइए मेरे साथ। जैसा कि हमने आपको बताया कि कला की दुनिया के एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, तो सबसे पहले हम आपके बारे में हम चाहेंगे आप खुद बताएं अपने बारे में। जी, मैं मोहम्मद कमर, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली यूपी का रहने वाला। जी। और उसके बाद लखनऊ में एजुकेशन हासिल की, आर्ट फील्ड की है। और बस पेंटिंग करता हूँ। आपने लखनऊ में कहाँ से एजुकेशन? लखनऊ यूनिवर्सिटी में अच्छा। आर्ट्स कॉलेज है। हाँ। वहाँ से मैंने बीएफए किया। हाँ। उसके बाद एमएफए किया। जी। एमएफए कंप्लीट करके आर्ट करता हूँ, छोटी सी जॉब करता हूँ। छोटी सी जॉब में, लेकिन आपने एक ऐसा नाम बनाया है जो आज सभी लोग जानते हैं आपके बारे में। लेकिन हम आपकी आर्ट के बारे में अगर बात करते हैं तो क्या है वो आर्ट में, ऐसी क्या आपको इंटरेस्ट मिला कि कैसे आप इंस्पायर हुए आर्ट को लेकर? देखिए, मेरे फादर भी आर्टिस्ट थे। अच्छा। तो चूंकि फादर आर्टिस्ट थे तो बचपन से उनको आर्ट करते देखा था। छोटा था, शायद बोल भी नहीं पाता था, तब भी फादर के साथ लगा रहता था, बेटा ये ब्रश उठाओ, ये कलर उठाओ। बच्चे, उनका बेटा था भाई। तो वहां से मुझे, मेरे खून में बसती चली गई कला। और थोड़ा और बड़ा होने के बाद पढ़ने वढ़ने में बहुत ज्यादा मन भी नहीं लगा हमारा। आईएएस नहीं बन सकता था। आईएएस नहीं बन सकता था। तो फिर ये हुआ कि फादर क्योंकि कलाकार थे तो अपनी पैतृक विरासत को आगे ही बढ़ाया जाए और आर्ट फील्ड में ही काम किया जाए। कहीं ना कहीं आपको विरासत में ये आर्ट मिली है। जी, कह सकते हैं, कह सकते हैं। हमारे फादर भी आर्टिस्ट थे तो, और ग्रैंडफादर भी अच्छी कोरियोग्राफी करते थे। तो ये हमारी एक तरह से विरासत ही है। अच्छा। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कौन सी वो आर्ट थी कि आपको लगा नहीं, ये आपने कुछ ऐसा बनाया या आपको फील हुआ कि ये चीज है जो मेरे इसको करियर को आगे ले जा सकती है, मैं इसमें अपना करियर बना सकता हूँ? देखिए, आपको ये कब ऐसा लगा? देखिए कैरियर वगैरह तो अलग चीज होती है और जुनून अलग चीज होता है। जी। आर्ट दुनिया की कोई भी कला, ललित कला हो, म्यूजिक हो, डांस हो, चित्र हो, मूर्ति हो, कोई भी कला करियर के लिए नहीं होती। जी। कलाएं सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए होती हैं, अपने मन को अच्छा लगने के लिए होती हैं, अपनी खुशियों के लिए होती हैं। तो काम करता रहा और रोजी रोटी देने वाला तो ऊपर वाला है, वो देता है सबको। कला करता रहा, अपने आप करियर बन गया। बस, मतलब जुनून था हमें करने बस का, जुनून था, हमने वो किया जो दिल जुनून ने था, कहा। जुनून था, वो करता रहा। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम आपको बताएं, जी। बिस्मिल्लाह खां साहब, भारत रत्न। जी। उन्होंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं इससे बहुत बड़ी जॉब करूंगा या ये करूंगा। वो तो 5th क्लास पास थे और भारत रत्न लिया। भारत रत्न उनको उनकी एजुकेशन के लिए नहीं मिला, उनको किसी और चीज की, उनके जुनून की हद से पार गुजर जाने के लिए मिला है।
कुछ नया क्रिएट करने के लिए मिला है भारत रत्न। और उस जुनून के हद से जब वो पार कर गए, बहुत उससे ऊपर निकल गए, तब जाके वो बिस्मिल्लाह खां बने। दुनिया का कोई भी कलाकार अपने जुनून की हद तक जाना चाहता है, और शायद मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि आपका ये कहना है कि एक कलाकार वही है जो अपनी जुनून की हदों को पार कर जाए। सिंपल लैंग्वेज में, एक बस लाइन में बस कहा हाँ, जाए तो यही है। बिल्कुल। अच्छा, और हम मतलब आज के टाइम पे आर्ट जो है अगर किसी स्टूडेंट के अंदर है, तो वो कैसे ऐज़ अपना प्रोफ़ेशन बनाए उसको, ऐज़ करियर, मतलब क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे आज की यूथ के देखिए, लिए? अगर कोई क्योंकि आर्टिस्ट बनना चाहता है तो हुँ, अब तो तमाम तरह की एजुकेशन है इस हुँ, लाइन हुँ, में। हुँ। अ, तमाम बहुत से लखनऊ में कई हैं, और हर लेकिन करीब-करीब कहीं न सारी कहीं जगह पे लोग जो हैं मतलब इंस्टीट्यूट। जी। इतना वो नहीं करते कि अरे आप ये करो आर्टिस्ट, मतलब लोग ज़्यादा डॉक्टर बनो, आईएएस की तैयारी करो, इंजीनियर बनो, ये ज़्यादा एक होता है ना मोटे-मोटे तौर पे किसी के लिए देखा जाता है। तो ये आर्ट हो गया, म्यूज़िक हो गया, ये जैसी चीज़ें जो हैं, कला जैसी जो चीज़ें हैं, उसको कहीं न कहीं कम लोग मोटिवेट करते हैं इसके लिए कि आप करो। ज़ाहिर-सी बात है, मेटलिज़्म का दौर है, हर पेरेंट सिक्योरिटी चाहता है हुँ, कि हमारा बच्चा जो है वो सिक्योर हो जाए, इंजीनियर बन जाए, हुँ, वो नौकरी लग जाए और सिक्योर हो जाए उसकी लाइफ़। हुँ, कला एक ऐसा विषय है जो लाइफ़ को सिक्योर नहीं करता, हुँ, बल्कि अपने आप को सिक्योर करता है। अपनी खुशी के लिए होती है, कोई भी कला हो वो अपनी खुशी के लिए होती है, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए होती है, संतुष्टि के लिए होती है, और उसके माध्यम से समाज को मैसेज दिया जाता है। जो भी हम महसूस करते हैं, हुँ, जो भी हम महसूस करते हैं, हम उसको ड्रॉ करते हैं, हुँ, उसको पेंट करते हैं। पेंट करने के बाद वो जब समाज में पहुंचती है, तो जो हमने महसूस किया है वो मैसेज को हम समाज तक पहुंचाते हैं। बस यही है पेंटिंग, यही सारी कलाएं यही हैं। तो अच्छा हमें ये बताइए कि आप जो बनाते हैं, जो भी पेंटिंग क्रिएट करते हैं अपने जो भी आपको कब आपको कैसे फ़ील होता है कि नहीं मुझे ये चीज़ बनानी चाहिए? या फिर कब आप वो उस चीज़ को क्रिएट करते हैं? वो दिन का वो कौन-सा समय होता है, जो आप फुर्सत में बैठ के उसको और बेहतर बनाते हैं? देखिए, इसके लिए ये तो नहीं कहा जा सकता, जब कभी आम तौर पे पेंटिंग ज़्यादातर रात में ही होती है, जब हुँ, सुकून होता है एकदम, हुँ, दिन की आपाधापी से दूर, हुँ, चेपों से दूर, जब हुँ, सुकून से बैठते हैं तो कई बार होता है कि हम कैनवस के सामने बैठते हैं हुँ, और घंटों खाली कैनवस से बात करते हैं। हुँ, हुँ, खाली कैनवस से। खाली कैनवस से बैठ के देखते रहते हैं कि इस पर क्या हो सकता है। हुँ, मैं सोच के कुछ बैठता हूँ हुँ, और उसको ड्रॉ करना चाहता हूँ, लेकिन उस वक़्त की हमारी मानसिक स्थिति जो है, कई बार अपने सब्जेक्ट से भटका भी देती है। अच्छा। और जो हमारे बिल्कुल पेवर अंदर होता है उस वक़्त, हुँ, वो ड्रा होता है, ओके। वही सच्ची कला है। अगर हम सोच के बैठते हैं हमें ये बनाना ये है, बनाना है तो वो वो नहीं बनती कहीं न कहीं कुछ। नहीं बनती तो हाँ, है, हाँ। लेकिन वो हमारे प्लान वे में होती है, अच्छा, अच्छा। हमारे प्लान वे में होती है। हाँ। लेकिन कला वो है जो हमारे अंदर हो, और वो उस वक़्त ड्रा हो, वो वही कला होती है। वाह! क्या बात है। मतलब कितनी गहराई से कला जैसी चीज़ को निखार के निकलता है जी, बिल्कुल कहीं जी, न जी। कहीं। अच्छा जैसे अभी आपने एक बात बताई कि कला जो है वो कहीं न कहीं कि एक जुनून है, जी, आपने खुद से जी, शुरू जी, बताया। जी, जी। लेकिन लोग पेरेंट्स से ज़्यादातर सिक्योरिटी लेकर चलते हैं कि भई बच्चा कुछ ऐसा काबिल बन जाए कि वो हुँ, सिक्योर रहे। सिक्योर हो तो जाए। इम्पोर्टेंट क्या है? सिक्योरिटी वाला जो उसका बच्चे का फ्यूचर है, या फिर जो वो चाहता है करना, या खुशी इम्पोर्टेंट है या सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है? देखिए, बच्चा जो चाहता है, हुँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है। ओके, हम किसी के ऊपर कोई चीज़ थोप नहीं सकते हैं, जी, और हमें थोपना भी नहीं चाहिए। जी। आप हैं, आप जर्नलिस्ट क्यों बनी? हुँ, क्योंकि आप चाहती थी चाहते थे। जर्नलिस्ट बनना। हुँ, आपके पेरेंट्स शायद कुछ और सपना देखा होगा उन्होंने, बिल्कुल। लेकिन आप जर्नलिस्ट तब बन पाईं जब आप चाहती थीं। हुँ, और अगर आप डॉक्टर बनना चाहतीं और साथ में जर्नलिज़्म करतीं तो शायद उतना तालमेल नहीं बैठता। हुँ, आप इसी तरह किसी भी बच्चे के लिए वही ज़रूरी है जो वो खुद बनना चाहता है। हम किसी को कुछ बना नहीं सकते, बिल्कुल। कोई किसी को कुछ नहीं बना सकता है। कोई किसी को कुछ नहीं बना सकता है। बच्चा अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मर्ज़ी के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार जिस चीज़ में जाना चाहता है, वही उसके लिए बेहतर होता है। हुँ, तो क्या बात है। मतलब अगर एक पेरेंट्स को अगर आज के टाइम पे अगर हम मैसेज देना चाहें तो क्या देना चाहेंगे? कि जो पेरेंट्स ज़्यादा मतलब अपने बच्चों को लेकर करते हैं, दबाव बनाते हैं कि नहीं तुम ये करो, एंड में क्या होता है कि वो बच्चा नहीं कर पाता है और फिर बिल्कुल, उसे ताने मिलते हैं। बिल्कुल। तो उन उन पेरेंट्स के लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बच्चों को एक अच्छा माहौल दें, हुँ,
घर का अच्छा माहौल दें, बच्चों से बात करें हम्म, कि वो क्या चाहते हैं, और बच्चा जो बनना चाहता है उसी में उसको सपोर्ट करें। बच्चा बहुत आगे जाएगा, और अपनी मर्जी कम थोपें, बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से उसको सपोर्ट करना चाहिए, तभी सक्सेस होती है। अच्छा, लेकिन आपकी आर्ट जो है, आपने बताया कि आपने अपने फादर से उस चीज़ को अडॉप्ट किया है। तो आपका वैसे और कौन था, कोई बड़ा पेंटर ऐसा या बहुत बड़ा आर्टिस्ट कोई ऐसा जो आपके लिए इन्फ्लुएंस का आज भी काम करता है? देखिए, वैसे तो इंडिया में बहुत से आर्टिस्ट हैं हुँ, और सभी ने बहुत अच्छा काम किया, हुँ, सभी ने इम्प्रेस किया, लेकिन इंडियन आर्टिस्टों में एफएन सूजा से मैं बहुत प्रभावित हूँ। अच्छा, तैयब मेहता जी हैं, ऐसा उन्होंने भी क्यों? बहुत अच्छा काम किया। एफएन सूजा जी के साथ काम तो उनका अच्छा है, ये काम तो हुँ, सभी का अच्छा है। हुँ, एफएन सूजा जी तमाम परेशानियों से लड़ते हुए भी उन्होंने अपनी साधना नहीं छोड़ी। अच्छा, तमाम उनकी लाइफ में दिक्कतें यहाँ हिंदुस्तान से लेके फ्रांस तक रहीं, हुँ, लेकिन उन्होंने वो सारी दिक्कतों को फेस किया, लेकिन कला की साधना नहीं छोड़ी, और बहुत बाद में उनको सक्सेस मिली। अच्छा, बहुत बाद में उससे उनको अर्निंग शुरू हुई। बाकी लगभग उन्होंने अपना 70% जीवन जो है वो स्ट्रगल में गुजारा। मैं उनकी और उसके बावजूद वो कला की साधना में पूरी तरह से तल्लीन रहे। मैं हुँ, उनकी इस बात से बहुत प्रभावित हूँ। अगर वेस्टर्न आर्टिस्ट में देखा जाए तो विंसेंट वेंगोंग भी उसी कैटेगरी के आर्टिस्ट थे। मैं अच्छा, उनको भी अपना आदर्श मानता हूँ। स्ट्रगलिंग वो भी थे। हाँ, बहुत तो स्ट्रगल यानी कि किया। जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट थे वो आपके लिए कहीं न कहीं ज़्यादा प्रभावित आपको करते हैं। हाँ, ज़ाहिर सी बात है। उनकी पेंटिंग में ऐसी क्या ख़ासियत होती है? मर्टलिज्म का दौर है, देखिए। हाँ, हर आदमी सुख सुविधाएं चाहता है, हुँ, और जो आदमी सुख सुविधाओं के न होते हुए भी साधना करता है, वही सच्चा कलाकार है। क्या बात है। अच्छा, इसके अलावा हम आपसे एक और इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सोसाइटी के लिए आर्ट जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है? देखिए, हम हमारी ज़िंदगी में, किसी की भी ज़िंदगी में, कला एक महत्वपूर्ण चीज़ है, हुँ, क्योंकि कला से ही भाषा का जन्म हुआ, हुँ, और कला से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सोसाइटी को देती हैं। उठना, बैठना, रहना, सहना, हुँ, बात करना, बोलना, ये सब का जन्म जो है वो कला से ही होता है। इसके लिए आप थोड़ा-सा हिस्ट्री में जाएँ, हुँ, तो एक जगह है खजुराहो। अच्छा, वहाँ मंदिरों के गेट पे सेक्स करते हुए स्कल्पचर बने हुए हैं, अच्छा, संभोग करते हुए। अब जैसे आज के दौर में भावनाएँ बहुत आहत होती हैं। हुँ, किसी मूवी में किसी ने ग्रीन शर्ट पहन पहन लिया, किसी हुँ, क्रिमिनल ने, तो एक वर्ग की भावनाएँ आहत हुँ, होती हैं कि वो ग्रीन का अपमान हो गिरवा, रहा है। हाँ, किसी में डांस में किसी ने गेरुआ रंग पहन लिया, तो हुँ, दूसरे वर्ग की भावनाएँ आहत होती हैं। हुँ, तो ये भावनाएँ आहत होने वाला है, तो कई बार आपने ये कंट्रोवर्सी भी सुनी होगी कि वहाँ खजुराहो में मंदिरों पर ऐसे स्कल्पचर बने हैं जो सभ्यता में नहीं आते। हुँ, हुँ, आता है मीडिया में हुँ, सब। हुँ, बात बहुत लेकिन सही ये है। वही लोग करते हैं जो उसकी हिस्ट्री नहीं जानते, अच्छा, जो जानते नहीं कि खजुराहो की इम्पोर्टेंस क्या है, वो हुँ, क्यों बनाई गई थी। हुँ, खजुराहो में वहाँ पर हिस्ट्री में जाइएगा तो पहले राजाओं के अपने-अपने क्षेत्र हुआ करते थे, और वो अपनी अपनी सत्ता के लिए लड़ा करते थे। हमेशा से होता आया है। हुँ, खजुराहो में एक बार, चूँकि धार्मिक प्लेस था वो, जी, वहाँ पर एक युद्ध हुआ था। अच्छा, युद्ध में बहुत से लोग मार दिए गए थे। हुँ, खून ही खून था। उससे वहाँ की जो बची हुई जनता थी, वो बहुत भावुक हो गई, अच्छा, और उसने संन्यास लेना शुरू कर दिया। अच्छा, सब सन्यासी बनने लगे हुँ, वहाँ। हुँ, हुँ, वहाँ ज़्यादातर लोग सब सन्यासी हो गए। अब सन्यास लेने लगे तो राजा ने ये सोचा कि जब हमारी प्रजा सन्यास ले लेगी तो आगे इनकी जनरेशन कैसे बढ़ेगी? कैसे बढ़े? अब जनरेशन को बढ़ाने के लिए मैरिज, सेक्स ज़रूरी है। हुँ, उन पब्लिक तो सन्यास ले रही थी, हुँ, तो राजा, और सन्यासी मंदिरों में बहुत जाता है, तो उन्होंने मंदिर के दरवाज़ों पे, दीवारों पे ऐसे स्कल्पचर बनवाए कि अवाम में उत्तेजना पैदा हो, हुँ, और वो थोड़ा-सा भौतिक लाइफ़ की तरफ आएँ। तो उसकी हिस्ट्री जब जानता है आदमी कि क्या वजह थी, क्यों ऐसे स्कल्पचर बनाए, तब उसकी कदर करता है। ओके, और जो जानता ही नहीं, उसकी तो भावनाएँ आहत होंगी। हुँ,
है नहीं। तो अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी कोई आर्ट ऐसी रही हो जिसकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना की गई हो? तो आपने उसको कैसे डील किया? या कभी ऐसी कोई आर्ट रही है जिसकी आलोचना हुई है? बिल्कुल, आलोचना होती है, कई हाँ, बार होती है हाँ। बहुत। और जब जब सही मानों में आलोचना होती है, हुँ। तभी मुझे सीखने को मिलता है। हुँ, हुँ। प्रशंसा से मु स फीडबैक प्र प्रश प्र प्रशंसा से मुझे सीखने को नहीं मिलता, बिल्कुल। क्योंकि आदमी तो तारीफ़ कर रहा है तो उसमें सीखेंगे क्या? हुँ, हुँ। जब हमारी आलोचना होती है, जब उसपे क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तब वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं अपने आलोचकों का बहुत आभारी हूँ हुँ। कि वो मुझे सीखने का मौका देते हैं। क्या बात है! मतलब आप तो यहाँ थैंक्स कर रहे हैं। लोग वैसे तो नहीं, थैंक्स नहीं, मैं करते हैं कि अपने फैन्स का, लेकिन यहाँ आप अपने आलोचक को क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भई कर रहे हैं। सीखना तो मुझे, हुँ, जब मेरी कमियाँ आप बताएँगी तभी तो मैं उसको सुधार करूँगा, सही बात है। तभी मैं उसको सुधारूँगा, हुँ। तभी मैं उसके बारे में डीप में सोचूँगा कि ये इन्होंने ऐसी कमी बताई तो क्यों बताई? अच्छा, वो कौन-सी पेंटिंग थी? किस तरह की वो पेंटिंग आपने बनाई थी जिस पे सबसे ज़्यादा मतलब अभी तक जितनी भी आपकी कलाएँ रही हैं, उन पे हुई है? थोड़ा-सा बर्ड्स पे काम किया था हमने, एक सीरीज़ हमने बर्ड्स को लेके बनाई थी। अच्छा। उस पर कुछ लोगों ने, कुछ आर्टिस्टों ने भी कमेंट किए थे, हुँ। कुछ वो भी, तो अ, वहाँ से सीखने को मिला हमको। अच्छा। आर्ट फील्ड में होता है ये सब। हुँ, हुँ, हुँ। कमेंट ब अच्छी चीज़ें भी बताई जाती हैं, जो सीनियर आर्टिस्ट होते हैं, हाँ, वो अपने यंगर आर्टिस्टों को बहुत अच्छी चीज़ें भी बताते हैं, उनकी कमियाँ भी बताते हैं, हाँ। वो अच्छा लगता है। अच्छा। और कुछ लोग होते हैं जो कमियाँ ही बताते हैं, हुँ। वो भी अच्छा लगता है, उससे सीखने को अच्छा, मिलता है। जब डीमोटिवेट कर दिया जाए आपको, तो कैसे आप उस चीज़ को वापस से कि नहीं मैं कर सकता हूँ, ये वाला कब आता है आपके अंदर? एकदम डीमोटिवेट अगर आपको कोई कर देता है, अरे तुम कर ही नहीं सकते। देखिए कभी ऐसा हुआ? ये चीज़ें तो लाइफ़ में होती रहती हैं। जी, ये चीज़ें सबके लाइफ़ में होती हैं। बिल्कुल, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम बिल्कुल। ये नहीं कर सकते हाँ, हो। वो देखिए, वहीं से करने का रास्ता निकलता है। जी। जहाँ से रास्ते बंद नज़र आते हैं हुँ, और कोशिश करने के बाद वहीं से सफलता का रास्ता निकलता है। हुँ, लेकिन आदमी, अगर हम हमको कोई ये कह रहा है कि ये हमारे बस का नहीं है हुँ, और हम हार मान जाते हैं, तो रास्ते बंद हो जाते हैं। बिल्कुल। और हम उससे हार ना मान करके उसी में रास्ते तलाश करते हैं, तो जो रास्ता निकलता है वो बहुत दूर तक ले जाता है। वो रास्ता बहुत लंबा होता है और दूर तक ले जाता है। लेकिन हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी आपके साथ हुआ है ऐसा? हाँ, होता है, बहुत तो बार। आपने उस चीज़ को डील कैसे किया? उस चीज़ से निकले कैसे आप? नहीं, क्योंकि अभी आज की कुछ जनरेशन में कुछ क्या टाइम तो हाँ, खराब लगता है, हुँ, कुछ टाइम तो बहुत खराब लगता है, हुँ, थोड़ा टाइम बहुत खराब लगता है। फिर ये सोचना पड़ता है कि सामने वाले ने कहा है अगर, तो इसको करके क्यों ना दिखाया जाए? ओके, उसमें और मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, जब ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कोई ना कोई रास्ता निकलता है। और रास्ता, जैसा मैंने पहले कहा कि जब रास्ते बंद होते हैं, हुँ, तो तभी रास्ता उसी में मिला। से रास्ता निकलता हुँ, है। तो और मेहनत करता है आदमी, और सोचता है, और समझता है चीज़ों को, अच्छी चीज़ें निकल के आती हैं। हाँ। अच्छा, एक और बात बताइए, कला के माध्यम से आप इस दुनिया को अपनी पूरी लाइफ़ एक्सपीरियंस आपने जो भी किया है, वो कैसे देखते हैं? बस वही है कि आदमी काम करता रहे, काम हुँ, करके जो खुशी मिलती है वो किसी और चीज़ में नहीं मिलती। जो आप चाहते हैं वो करिए। जो आप जब कोई अच्छी पेंटिंग हम बनाते हैं, हाँ, जब हमें लगता है कि हाँ, ये वर्क हमारा बहुत अच्छा हुआ है, हुँ, उसके बाद जो खुशी मिलती है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ओके। वो हमारी प्रशंसा और उससे कमियों से वो सब ऊपर होती है, जो हमारी खुशी होती है। हुँ, उस खुशी को हम शेयर नहीं कर सकते, उस खुशी को बेच नहीं सकते, उस खुशी को खरीद नहीं सकते। वो वो महसूस की जा वो सकती है। खुशी महसूस की जा सकती है बस। बिल्कुल, सही बात है। अच्छा, अभी एक और मतलब काफ़ी सवाल रहता है कि कैसे आर्ट में आप खुद को डेवलप करते हैं? ये कैसे होता है कि आप दिन-ब-दिन खुद को सब बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं? देखिए, आज के टाइम के हिसाब से अगर आदमी कहें को तो? अपने सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम जीना पड़ता है, हुँ, लीन होना पड़ता है। उसी में विलीन हो जाता है, उसी उ हम ब मार्केट जा रहे हैं, जी। मार्केट में हैं, हुँ, लेकिन हमारे दिमाग में जब सब्जेक्ट चल रहा होता है, हुँ, हुँ, हम जब 24 घंटे में 18 घंटे अपने सब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं और काम करते हैं। हुँ, भले ही हम ज़ाहिर तौर पे पेंटिंग नहीं कर रहे हों, जी। लेकिन हमारे दिमाग में पेंटिंग के कॉन्सेप्ट चल रहे हों, पेंटिंग के बारे में सोच रहे हों, हुँ, सब्जेक्ट पर कंसंट्रेशन हो, वहाँ से रास्ते अच्छे निकलते हैं। हुँ, वहीं से ग्रोथ का रास्ता निकलता है। ओके।
अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे आपके लाइन से जुड़े हुए बहुत सारे आपके दोस्त होंगे, तो कितना उनका सपोर्ट रहता है और कितना नहीं रहता है? मैं चला था जानिबे मंजिल मगर हुँ, लोग आते गए और कारवां कहाँ बनता बनता है, गया। क्या खूब तो बस यही है। हम बहुत छोटी सी जगह से चले थे हुँ, और काम करते करते अभी इंटरनेशनल ग्रुप है हमारा, कई जी, कंट्री के लोग आर्ट फैमिली के मेंबर हैं। जी, हमारा हमने ग्रुप बनाया था आर्ट फैमिली, जी, और वो कई कंट्री के लोग हैं, साथ में काम करते हैं, हम लोग हुँ, शोज़ करते हुँ, हैं, हुँ, एग्ज़िबिशन्स करते हैं, डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं। तो वही है कि मैं अकेला चला था, लेकिन प्रयास करते दायरा बढ़ता गया और सबका बढ़ता है। सबका बढ़ धीरे-धीरे बढ़ता है, बस ये है कि वही काम करते रहना चाहिए। मैं बहुत छोटा था, हुँ, तो अभी पेरेंट्स की बात की आपने, मैं बहुत छोटा था। हुँ, बताया मैंने, पढ़ने-वढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था। तो हमारे फ़ादर थे, उन्होंने एक शेर सुनाया था, अच्छा, कहाँ तक आपने पूछा था ना ज़िंदगी में कहाँ तक समाज को प्रभावित करती है। बिल्कुल, किसी शायर का है, पता नहीं फ़ादर का है या किसी शायर का हाँ, शेर था। हाँ, वो उन्होंने सुनाया था, मैं हाई स्कूल या 9th-वाइन्थ में रहा हूँगा। अच्छा, वो दिमाग में ऐसा बैठा हुँ, कि फिर उस शेर ने हमारी बहुत मदद की। वो अच्छा, शेर मैं आपको सुना दूँ। बिल्कुल, मुफ़लिसी तू मेरे बच्चों को हक़ारत से न देख, मुफ़लिसी तू मेरे बच्चों को हक़ारत से न देख, हौसलामंद हैं, हर बोझ उठा लेते हैं। क्या बात है। ये शेर मैं छोटा था, शायद मेरे फ़ादर पूरा सिलेबस पढ़ाते रहते तो मैं ये नहीं कर पाता। लेकिन वो शेर मेरे दिमाग में ऐसा बैठा कि जब भी ज़िंदगी में कठिन समय आया, कठिन रास्ता आया, वो शेर मेरे दिमाग में आया और उसको सोच के उस शेर के ज़रिए से मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा और करता कहीं न हूँ कहीं वो अभी। शेर आपके वीक पॉइंट पे काफ़ी मदद की है। हाँ, बहुत मदद की उसने चलिए, मेरी। आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बहुत-बहुत और शुक्रिया। बहुत सारी बातें जानने को मिली। बहुत-बहुत थैंक यू शुक्रिया सो आपका। मच। वेलकम।